मध्य प्रदेश की विजयपुर विधानसभा में हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हार गई। यहां वन मंत्री रामनिवास रावत को हार का सामना करना पड़ा। हार के बाद भारतीय जनता पार्टी के भीतर चल रही खुचड़ पैंच भी बाहर आ गई। यहां ये भी कहा गया कि इस चुनाव में सिंधिया जैसे स्टार प्रचारक को भाजपा ने नहीं बुलाया, जबकि विजयपुर उनके प्रभाव क्षेत्र का हिस्सा था। इस मामले में ये बात खुद सिंधिया ने कही। सिंधिया ने पिछले दिनों मीडिया के एक सवाल के जवाब में कहा था कि यदि उन्हें विजयपुर विधानसभा सीट पर प्रचार के लिए बुलाया जाता तो वे जरूर जाते। अब सिंधिया के इस बयान के बाद कांग्रेस को मौका मिल गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि सिंधिया को दूध में से मक्खी की तरह भाजपा ने निकालकर बाहर फेंक दिया है। पहले सुनिए सिंधिया का बयान और फिर उसके बाद सुनिए कांग्रेस ने क्या कहा। विजयपुर की जो चुनाव में हार हुआ, लोगों का कहना है कि महाराज के ना जाने से ऐसा हुआ। इसमें हमें चिंतन करना होगा। जरूर चिंता की बात है, पर मतों में भी बढ़ोतरी हुई है और अगर मुझे कहा जाता तो मैं जरूर जाता। देखिए, मैं समझता हूँ कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को एहसास हो गया होगा कि सगे सगे होते हैं, सोतेले सोतेले होते हैं। भाजपा ने आपके साथ सोतेला व्यवहार किया, उन्होंने कोई गलत नहीं किया। आपकी टेरिटरी मानी जाती थी, महाराज सिंधिया की टेरिटरी है पूरे चंबल संभाग, और आज ये स्थिति हो गई कि ज्योतिरादित्य जी को मतलब कूड़ी साठे भी पूछा नहीं गया। ये फ़र्क है कांग्रेस और बीजेपी में कि जब भी काम निकल जाता है दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंकती बीजेपी, वो स्थिति सिंधिया जी की हो गई है। दूसरी बार भी उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि दोबारा बात नहीं, पता चला कि उनको बुलाया ही नहीं गया और बीजेपी कह रही हमने तो बुलाया है। अब मुझे तो आश्चर्य इस बात का है, सबनानी एमएलए हैं शायद भोपाल से, वो उनकी बात का जवाब दे रहे हैं। भाई बीडी शर्मा दें, हितानंद शर्मा दें, मोहन यादव दें, सबनानी एक एमएलए, ये स्तर हो गया अब सिंधिया जी का कि एमएलए उनकी बात का खंडन कर रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति सिंधिया जी के लिए मानता हूँ। सर, कहीं इसका ये असर तो नहीं निकल के आ रहा है कि राहुल गांधी जी से अभी हाल ही में उनकी बातचीत हुई थी, उन्होंने हाथ भी मिलाया था, बातचीत भी कुछ हुई, हालांकि क्या बात हुई ये तो नहीं कह सकते, तो कहीं वो असर तो नहीं दिख रहा? ये अटकलें तो अभी कुछ समय तक लगती रहना चाहिए। मैं समझता हूँ कि एहसास सिंधिया जी को हो जाए। मैं समझता हूँ कि इतने बड़े कद के नेता को इतना छोटा कद का बीजेपी ने बना दिया, ये एहसास होना चाहिए। इस बारे में खुलासा बाद में होगा। उधर इस मामले में जहां कांग्रेस लगातार सिंधिया पर हमले कर रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के भीतर चल रहे मतभेद भी उजागर हो रहे हैं। जब सिंधिया ने कहा कि उन्हें विजयपुर सीट पर प्रचार के लिए नहीं बुलाया गया, तो भाजपा की ओर से प्रदेश महामंत्री और विधायक भगवान दास सबनानी का बयान सामने आया। सबनानी ने कहा कि सिंधिया जी स्टार प्रचारक थे और उन्हें बुलाया गया था, लेकिन वे व्यस्तता के कारण नहीं आए थे। नए नेतृत्व ने कहा, जिम्मेदारी के साथ कहा, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, माननीय हितानंद जी ने कहा, मुख्यमंत्री जी मौजूद थे, सबने बात की थी। क्योंकि उस सूची में थे, स्टार प्रचारकों की सूची में भी माननीय सिंधिया जी का नाम था। उनसे कहा गया था कि आप यहाँ आए, लेकिन उनकी व्यस्तता के चलते उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं आ पाएंगे। कुल मिलाकर विजयपुर सीट पर उपचुनाव में मिली इस हार के कारण भाजपा में संगठन के भीतर ही कई तरह की चर्चाएं, मतभेद उजागर होने लगे हैं।